कबीर दास जी ने कहा है और सारी इंसानियत के लिए कहा है, मक्खी का हवाला देते हुए, माखी गुड़ में गड़ रही रहो पंख लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। मुनीर को यह समझ में नहीं आया, लेकिन मुनीर ने सोचा चाइना से भी माल लेते रहो, अमेरिका से भी कुर्बत बढ़ा लो, दोनों हाथों में लड्डू हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों हाथों में लड्डू नहीं, दो नावों की सवारी हो गई है। किस तरीके से फंस गए हैं मुनीर, और अब उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हलक में जैसे कोई चीज अटक जाए, ना उगली जाए ना निगली जाए। ये हालत कैसे है मुनीर के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन आइए पहले आपको दिखा दूं अड़ी की वो ब्रेकिंग न्यूज जिसके साथ ये पर्सपेक्टिव और पुख्ता तरीके से आपके सामने आ जाएगा। जरा देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान में। ट्रंप की चापलूसी में फंस गए हैं मुनीर। ट्रंप की चापलूसी में बुरी तरह फंसे मुनीर। पाकिस्तान पर सैनिक भेजने का दबाव बन रहा है। गाजा के लिए ट्रंप ने मुनीर को बुलाया। गाजा पर मुनीर से बात करेंगे ट्रंप। गाजा को लेकर बातचीत करने के लिए ट्रंप ने, असल में पूरी दुनिया जिसको देख रही है कि देखिए ट्रंप कितनी इज्जत दे रहे हैं मुनीर को, कितना असल में रुतबे से नवाजा जा रहा है। कहा यह जाता है कि अमेरिका की दोस्ती उसकी दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक होती है। और पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि जब भी कभी अमेरिका से कुर्बत बढ़ी तो फिर पाकिस्तान में खून बहा। लेकिन ये मुनीर को समझ में नहीं आया। मुनीर को लगा कि उसकी पीठ पे ट्रंप का हाथ आ जाएगा तो वो तो और मजबूत हो जाएगा। अब देखिए कैसे हर एक लंच, हर एक डिनर में उसके सामने पूरी मांगों की लिस्ट रख दी जाती है। मांगे नहीं, तुमको ये करना है, ये बताते हुए सामने एक तरीके से टास्क दे दिया जाता है मुनीर को। अगली खबर देखिए, अमेरिका जाने से पहले दहशत में है मुनीर। मुनीर को सता रहा है अमेरिकी गुस्से का डर और आंतरिक विरोध का भी। गाजा में सैनिक भेजने पर विरोध का डर सता रहा है। गाजा पीस प्लान के समर्थन में घिरे थे पहले ही मुनीर। गाजा 20 पॉइंट पीस प्लान का समर्थन करने पर तहरीके लब्बैक ने किया था देशव्यापी प्रदर्शन। तो गाजा में 20 बिंदुओं का पीस प्लान जो अमेरिका ने रखा था, जब पाकिस्तान ने उसकी हिमायत की तो पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन हुए और तहरीके लब्बैक ने पूरे पाकिस्तान में टर्बुलेंस दिखा दिया था और कह दिया था हमको यह मंजूर नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर से बुलाहट हो रही है अमेरिका की। चौधरी बुला रहा है, जाना पड़ेगा, और वहां जाने के बाद मना भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसी विकट स्थिति में फंस गए हैं। अगर मना करते हैं तो अमेरिका नाराज, अगर मना कर देते हैं तो अमेरिका नाराज, और मना नहीं करते हैं तो अपने ही घर में घिर जाते हैं और परेशान होंगे और कुर्सी बचानी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इम्यूनिटी हासिल जो हुई है, ये अभी जो आप जानते हैं संविधान संशोधन के बाद खुद को मजबूत बनाने का जो काम किया गया है मुनीर की तरफ से, वो काम उनको पूरी जिंदगी, ऐसा तो है नहीं कि वो अमर हो गए हैं, उनके साथ ये परेशानी हमेशा रहेगी। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद यहां से शुरू हो जाने वाली है। क्योंकि एक तरफ आप जानते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान किस तरीके से हंटर लेकर दिन सुबह रात दोपहर कहीं भी सोने नहीं दे रहा है मुनीर को, चैन की सांस नहीं लेने दे रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए बलूचिस्तान में जो चल रहा है, पीओके में चल रहा है, घर के अंदर यह चलना, दूसरी तरफ से अमेरिका की बुलाहट में वहां गाजा में पाकिस्तान के सैनिकों को डिप्लॉय किए जाने के संदर्भ में अमेरिका एक तरीके से आदेश दे देगा और ना हां करते बनेगा ना करते बनेगा। ऐसे में क्या करेंगे मुनीर? और अगले हफ्ते, अगली खबर देखिए, अगले हफ्ते अमेरिका जा सकते हैं मुनीर। तीसरी बार अमेरिकी दौरे पर जाएंगे मुनीर। वॉशिंगटन में होगी ट्रंप और मुनीर की मुलाकात। मुनीर को सता रहा है अमेरिकी दबाव का डर। असल में अमेरिका जब बोलता है तो वो बात नहीं करता, सिर्फ अपनी कहता है, और उसमें आपको कम से कम अगर आप पाकिस्तान वाली हैसियत के हैं तो आपको हां में मुंडी हिलानी होती है। उसके अलावा अगर आपने सिर हिलाया तो सिर कट जाने का खतरा होता है। लेकिन अगर वहां आप हां में सिर हिलाकर चले आए तो क्या घर में आप सिर बचा पाएंगे? आपने इम्यूनिटी हासिल कर ली है संविधान संशोधन से, लेकिन अमर होके नहीं आ गए हैं। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गोली पर आपका भी नाम लिखा हुआ हो? ये एक बड़ी चिंता है असीम मुनीर की। फंस गए मुनीर। हमारे साथ जो मेहमान है आपको बताएंगे कि जो मैं बता रहा हूं ना, असल में फंसाहट जो ये है, ये फंसाहट उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मेरे साथ जो मेहमान है वो आपको बताएंगे कि ये फंस जाने का जो भाव है, एक्चुअली ये बहुत बड़ा है। उतना तो समझ में भी नहीं आ रहा है अभी मुनीर को। अब जरा देखिए मैं क्यों कह रहा हूं ये फंस गए मुनीर। यहां देखिए अड़ी आपको पर्सपेक्टिव दे रहा है, ये बैकग्राउंडर समझिए। खबर ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से गाजा में सैनिक भेजने के लिए कहा है गाजा में एक काम करो, हम कई मुसलमान देशों से, इस्लाम को मानने वाले देशों से ये कह रहे हैं कि वहां से सैनिक भेजे जाएं, तुम भी सैनिक भेजो, तुम्हारे सैनिक भी गाजा में डिप्लॉय करेंगे। ट्रंप ने असीम मुनीर को वार्ता के लिए अमेरिका बुलाया है। एक्चुअली हुआ यह है कि अभी फोन कॉल आया कि चले आओ।
चले आओ जल्दी से। और ये अब फोन कॉल वहां का नमक खा लेने के बाद ऐसा हो गया है कि मना भी नहीं कर सकते। अमेरिका यात्रा इसलिए हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप मुनीर से गाजा मिशन पर बात करेंगे। बात क्या करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया, बात नहीं की जाती, सामने रखा जाता है टास्क और कहा जाता है तुम्हें यह करना है। अमेरिका जब पहुंचेंगे, ट्रंप गाजा में मुस्लिम देशों की संयुक्त सेना को तैनात करना चाहते हैं यहां एक ज्वाइंट फोर्स डिप्लॉय की जाए जिसमें पाकिस्तान के भी सैनिक हों और वो वहां पर अमेरिका के पर्सपेक्टिव को लागू करने में मदद करें। ट्रंप गाजा में मुस्लिम देशों की संयुक्त सेना को तैनात करना चाहते हैं। गाजा को लेकर प्लान ये है, लेकिन अब यहां पर हमास को पूरी तरह निष्क्रिय करना यह किससे कराया जा रहा है? मुनीर के हाथों। आप पहले देख चुके हैं कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था पाकिस्तान के भीतर। पाकिस्तान में यह समझा जा रहा है कि मुनीर अगर ऐसा करेंगे तो कौम के दुश्मन है। अब एक तरफ कौम के दुश्मन के तौर पर परसीव किए जाने का खतरा है, दूसरी तरफ अमेरिका की नाराजगी मोल लेने का खतरा है। दोनों में से क्या चुनेंगे वो? गाजा में सैनिक भेजने के मुद्दे पर पाकिस्तान में विरोध होने की आशंका, और यह आशंका खोखली इसलिए नहीं है क्योंकि बीते दिनों ऐसा होते देख चुकी है दुनिया। तहरीक लब्बैक ने यह बताया था कि वो किस कदर इसके खिलाफ है। तो अब क्या होने वाला है? अब जरा देखिए यहां ट्रंप की चापलूसी में किस तरीके से फंस गए हैं मुनीर, और अब दुनिया को अपना दर्द बता भी नहीं पा रहे हैं। होती है ना कुछ बीमारियां ऐसी जिनका दर्द तो आपको महसूस होता है लेकिन दुनिया में उस बीमारी का जिक्र भी आप नहीं कर पाते हैं। वो हो गई है इस समय मुनीर को। एयर कमोडोर कार्तिकेय काले डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस चर्चा में है। दीपक वोरा, एम्बेसडर दीपक वोरा, भारत के राजदूत कई देशों में रहे, वो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये आप जानते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं लेकिन इस समय वहां रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये सच को सच कहते हैं। लेकिन जावेद गफ्फारी बहुत दिनों तक दुबई रहने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान वापस आ गए हैं और हमसे बातचीत करने के लिए आज उपलब्ध हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन ये जरा खबर देखिए, पाकिस्तान में इमरान को लेकर क्या हो रहा है वो भी जरा देख लीजिए, फिर एक एक करके इस पर दोनों पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में इमरान पर बढ़ा घमासान, देर रात अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन, समर्थकों समेत इमरान की बहनों का धरना। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। प्रदर्शनकारियों पर न सिर्फ वाटर कैनन बल्कि प्रदर्शनकारियों ने तो यह भी कहा कि उनके ऊपर केमिकल मिक्स्ड वाटर फेंका गया है। मतलब कोई केमिकल शायद उसको थोड़ा डाइल्यूट किया गया है कि एकदम कोई मर ही ना जाए लेकिन वो पर्याप्त परेशान हो जाए या उसको किसी तरह की डिजीज हो जाए, या इंश्योर करते हुए केमिकल इस्तेमाल हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आपको अभी सुनाएंगे। जरा देखिए यहां पर क्या हुआ है सर्दी की इस रात में। और आप जानते हैं पाकिस्तान के इस हिस्से में ठिठुरन वैसे भी है, और वहां पर रात में पाकिस्तान के वो लोग जो तहरीके इंसाफ से जुड़े हुए हैं, जब वहां पर इमरान खान की खोज खबर लेने के लिए और ये कहने के लिए उनके ऊपर अट्रॉसिटी नहीं होनी चाहिए, वहां पहुंचे तो देखिए जरा, देखिए उनके साथ क्या बर्ताव। यहां की आवाजें भी सुन लीजिए। पीटीआई समर्थकों पर केमिकल फेंकने का आरोप, पानी में केमिकल मिलाकर फेंका गया। अलीमा ने कहा केमिकल के चलते कई कार्यकर्ता बीमार हो गए, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जाने क्या मिलाकर फेंका गया है, लेकिन पानी में केमिकल को कुछ डाइल्यूट करके लोगों पर फेंका गया और उसके बाद उनको ब्रेथलेस महसूस होने लगा। केमिकल वाले पानी फेंकने पर मीडिया कर्मी ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया, सुनिए। अमेरिका जाएंगे, जब एक बार कह दिया जाएगा कि अपने सैनिकों को डिप्लॉय करो, मना कर पाएंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो, मना कर पाएंगे। देखिए ये उनका इंटरनेशनल कमिटमेंट है एंड आई एम श्योर कि जब देखिए वैसे भी आसिम मुनीर की जो रिलेशनशिप है वो यूएस आर्मी के साथ, यूएस मिलिट्री के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डेफिनेटली उस रिलेशनशिप के चलते हुए वो मना नहीं कर पाएंगे। और दैट इज़ द रीज़न वाई इतने उनको मिलिट्री एड भी मिल रहा है। फाइनली आप ये अच्छी तरह से समझ जाइए कि ट्रांजैक्शनल ट्रम्प विल नॉट डू एनीथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। तो ये एक तरह का रिटर्न है। और गाजा में उनको पीस चाहिए। देखिए वो नोबेल प्राइज की ड्रीम अभी भी उनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई है। तो उस सर मान लीजिए वहाँ हाँ बोल के आ जाते हैं एम्बेसडर वोरा, घर लौटने के बाद क्या हाल होगा? ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है ये तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तहरीके इंसाफ है यहाँ पर, वहां तो फिर तहरीके लब्बैक पहले इंतजार कर रहा है, और भी ना जाने कितने सारे लोग जो ये समझेंगे कौम के खिलाफ वादा करके आ गए ट्रंप से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जब आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर आपने एयर कॉमोडोर साहब को मेरे साथ खड़ा कर दिया। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। आपने अभी जिक्र किया है कि पिंजरे वाली मुनिया की रिलेशनशिप यूएस मिलिट्री के साथ बड़ी अच्छी है। ये तो 47 से जितने आर्मी चीफ आए सबकी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि सब चमचे थे, बूट पॉलिश करते थे उनके। अयूब खान के बारे में भी, इसके बारे में भी यही सब बातें करते थे। मेरा मानना है सर इसको दो कारणों के लिए बुलाया गया है। पहला तो यह है कि बागराम तू नहीं दे पाया, बल्कि तेरे संबंध जो हैं अफगानिस्तान के साथ खराब हो गए हैं, तू बेवकूफ़ का आदमी है। अब हम लोग जो कुछ बलूचिस्तान एरिया में हम जो प्रोस्पेक्टिंग करेंगे रेयर अर्थ वगैरह के लिए, अगर एक भी अमेरिकन का नुकसान हुआ तेरा हम कोरमा बना के खा जाएंगे। और फिर उसको बोलेंगे गाजा में हमें लोग चाहिए, सिपाही चाहिए,
तूने कहा था $10,000 मिलेंगे अगर एक हमारा मर गया, नेतन्याहू बोला 100 मिलेंगे, चल मैं $101 दे दूंगा। तेरी जान की कीमत क्या है? कराची के स्लम्स में तो तुम करोड़ों की तादाद में पैदा करते हो, मरने दो उनको, आपको तो बड़ी खुशी होगी। फाइनली सर, अगर पिंजड़े वाली मुनिया मेरी आवाज़ सुन रही है, मैंने बहुत देखे हैं आप जैसे, प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, प्रेसिडेंट फॉर दिस, प्रेसिडेंट फॉर दैट, और जब सत्ता पलटती है ना, ये जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ये कूड़ेदान में चले जाएंगे और आपको वहां खड़ा कर देंगे कटघरे में, कपड़े भी नहीं होंगे आपके पास। आपने फिर भी रहम किया है, कहा है कि कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ये डर तो ये है कि वहां तो सीधे तख्ते पर पहुंचाया जाता है, सामने फंदा लटक रहा होता है या फिर बंदूक तैयार होती है, गोली उसमें लिखी होती है जिसके नाम की उसके साथ। लेकिन जावेद गफ्फारी इस समय चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, वो मुतमईन हैं कि अमेरिका जाएंगे अगर मुनीर तो फिर से पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है, ये पाकिस्तान का ये अब एक ही नुमाइंदा है इस समय आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ जाते हैं तो ऐसा लगता है स्टेपल होकर कुछ साथ में गया हुआ है, वहां जाएंगे और अगर ये कहेंगे तो ये कौम के खिलाफ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा कि आप गाजा में फोर्स डिप्लॉय करो? जावेद गफ्फारी। दिनेश, थैंक यू वेरी मच। पहली बात ये कि आसिम मुनीर जाएं, शहबाज शरीफ जाएं या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जाएं, तो ये पाकिस्तान का मैटर है। मैं बार बार कहता हूं, आप पाकिस्तान के मैटर्स को इंडिया पे इतना डिस्कस करते हो जैसे क्यों बताता हूं, उसकी बात बताता हूं। आपने ये क्योंकि जानना चाहे तो मैं बता देता हूं आपको, इसलिए क्योंकि आप डेमोक्रेसी 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 कहते हैं सर। राष्ट्राध्यक्षों के आप देखिए ना, हमारे यहां बात होती है ना, हमारा आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं जाता है सर कहीं बात करने के लिए, हमारा चुना हुआ नेता प्रधानमंत्री जाता है कहीं बातचीत करने के लिए। मैं इसलिए इस बात को हाईलाइट करता हूं कि मुनीर जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी डेमोक्रेसी असल में नाम की डेमोक्रेसी। अब अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा, रही बात आपकी तरफ सिस्टम और है, हमारी तरफ सिस्टम और है। हमारे डिफेंस मैटर्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही देखेंगे ना, वो तमाम तर मामलात, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है उसको आपको पता है, ईरान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, ये तीनों हमारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जो कि बहुत क्रिटिकल हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल को जानने के लिए हमारे आसिम मुनीर इस मामले में माहिर हैं, जो भी आर्मी चीफ। वाहिद एक आपका मुल्क है, एक वाहिद आपका मुल्क है जहां फौज के मामले डिस्कस करने के लिए फौजी मुखिया जाता है। बाकी देश जो हैं उनकी समझ उतनी इवॉल्व नहीं हुई है अभी, पाकिस्तान जैसी सोच इवॉल्व होने में अभी वक्त लगेगा कि वहां पर चुना हुआ नेता ही जाके फौज बारे में बात कर लेता है। लेकिन आपके यहां ये अलग, आपके यहां ये व्यवस्था अलग है क्योंकि आप बहुत इवॉल्व हो गई डेमोक्रेसी। हम और तरह सोचते हैं ना, जो डिफेंड को कर सकता है या जो डिफेंस को मामला समझ सकता है वो हमारा बंदा जो है वो आगे जाएगा ना। हम और तरह से देखते हैं। आप ये देख लें कि आज मैं सोच रहा था कि आप सिडनी के ऊपर प्रोग्राम करेंगे कि वहां पर जो 16 बंदे हलाक हुए हैं उनके ऊपर आप दुख का इजहार करेंगे और बताएंगे कि किस तरह इंडियन पासपोर्ट वाला बंदा। मैं तो ये भी सोच रहा था जावेद गफ्फारी कि आप कह रहे हैं कि वहां फौज की समझ अगर आपके आसिम मुनीर के पास है तो आप डिफेंस मिनिस्टर बनाते क्यों हैं? मत बनाइए डिफेंस मिनिस्टर। आप वहां दिखाने के लिए कठपुतली पीएम क्यों बना लेते हैं? मत रखिए ना, उसकी भी जरूरत क्या है? गमला पीएम क्यों बनाते हैं? दूसरे मैं ये भी सोच रहा हूं कि आप जैसे मुझे लिस्ट गिना रहे हैं कि आपको इस पे डिबेट करनी चाहिए थी, तो मैं ये भी इस पे भी डिबेट करना चाह रहा हूं कि हाफिज सईद ठीक है कि खुदा हाफिज हो गया? खुदा हाफिज हो गया अभी तक ठीक है वो, अब जब खुदा हाफिज हो जाएगा वो भी आप लोग ही फोड़ेंगे। सबसे बड़ी खबर आप बना के पेश करेंगे और तकरीबन 24 घंटे की नशरियात चलाएंगे। अभी तक हाफिज सईद ठीक है और उसके जो लोग हैं वो भी। और आप क्या करेंगे? हाय हमारा हीरो चला गया, हम अफसोस तो करेंगे। हाँ, अफसोस करेंगे। जावेद गफ्फारी ने कहा जिस दिन हाफिज सईद जैसा कोई आतंकवादी मारा जाएगा, इस दुनिया से कूच करेगा, तो हम अफसोस करेंगे। यह बात आपने ऑफिशियली सुनी है और मुतमईन होकर चाय की चुस्कियों के साथ कहा गया है, पूरा सोचा समझा कहा गया, ऐसा नहीं कि फ्लो में निकल गया है। आतंकवादियों को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर से रुख साफ किया। जावेद गफ्फारी ने कहा हाफिज सईद इस दुनिया से जब जाएगा हम अफसोस करेंगे। वो लोग जो उसामा बिन लादेन को लेकर दो तरह की बातें करते हैं, उनकी असल में उनकी सोच क्या है जावेद गफ्फारी बता रहे हैं। लेकिन अब ये जरा हमजद अयूब मिर्जा के पास भी जाना चाहता हूं। हमजद अयूब मिर्जा, ये पाकिस्तान के लोग किस तरीके से लेंगे अगर मुनीर वहां जाकर ये कह जाते हैं कि ठीक है हमारी फौज जाएगी और गाजा में डिप्लॉय होगी? बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि पहला, इसमें 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या मुस्लिम उम्मा के सामने मुस्लिम फौज जाके खड़ी होगी अब उनका वहां पे फलस्तीन में और ये उनको डिसआर्म करेंगे? दूसरा इसमें पहलू जो है वो पीस का है कि जो गाजा या हमास और इजराइल पीस प्रोसेस है
उसका तो हिस्सा पाकिस्तान बन ही नहीं सकता जब तक इजराइल को रिकग्नाइज ना किया जाए। तो क्या ये इजराइल को रिकग्नाइज करने जा रहे हैं? तीसरी बात यह है कि ये कोई पहला वाकया तो नहीं होगा जहां पाकिस्तानी मुसलमान फौज जो है वो मुसलमानों का ही कत्लेआम करेगी। इससे पहले जियाउल हक ने भी तो 20,000 फिलिस्तीनी उर्दन में, जॉर्डन में मारे। फिर इन्होंने लाखों अफगानी जो मरवाए हैं वहां अफगानिस्तान में जहाद करवा के। फिर जो इन्होंने मुसलमान कश्मीरी मरवाए हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ये सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों का किसी ने कत्लेआम किया तो वो पाकिस्तान की तो फौज है। सोच क्या है? अब ये जरा वहां अमजद अयूब मिर्जा ये बताइए, अगर ये अपने दीन को मानने वाले लोगों को भी मरवा देते हैं और दूसरी तरफ पहलगाम जैसा इंसिडेंट भी करते हैं जहां लोगों से उनका धर्म पूछकर उनको गोली मार दी जाती है, तो एक्चुअली ये किस तरह की मानसिकता है? क्या ये दीन वाली मानसिकता है या दीन वाली नहीं है? ये दयनीय मानसिकता है और कट्टर मानसिकता है ये। हाँ, और ये बांग्लादेश का मैं जिक्र भी कर दूं कि 30 लाख बंगाली इन्होंने मारा है। कल 16 दिसंबर थी उनकी इंडिपेंडेंस का दिन था जब 93,000 मुसलमान सो कॉल्ड फौज ने हथियार डाले एक काफिर फौज के आगे। तो ये ढीठ लोग हैं, बेशरम लोग हैं। ये इसी तरह चाय की चुस्कियां लेते हैं, हंसते हैं, क्योंकि इनको शर्म नहीं है, हया नहीं है इनको। मैं बता रहा हूं, आप मुझे साबित करके बताएं कि पाकिस्तान से ज्यादा कौन सी कंट्री ने मुसलमान मारे हैं? कौन सी कंट्री ने मारे? बताइए जावेद गफ्फारी। पाकिस्तान ने कत्ल किए मुसलमान। ये है तो ये कौम की रहबरी का दावा, ये है हकीकत। अगर हम मारने वाले होते, हम अगर चुप तो करो आप, अब सुन भी लो ना। अगर हम मारने वाले होते तो सबसे पहले तुम जैसे दहशतगर्द को मारते जो बाहर बैठ के पाकिस्तान पे भौंकता रहता है, पाक फौज के ऊपर हमले करता रहता है। और तुम्हें पता है हमारी आप भाषा ठीक करिए सर, आप भाषा ठीक करिए। तो तुम इस तरह नहीं, ये भौंकने वाली भाषा क्या है सर? अब ये बताइए, आपको वो ऐसा कहेंगे मैं फिर क्या करूंगा? आप ऐसे शब्दों का, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल ना करें। जावेद गफ्फारी चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो मुसलमान फौज मुसलमानों को मारे, उनको फर्क नहीं पड़ता, ये कहने का उनका तात्पर्य था। उन्होंने उदाहरण भी दिए, उसका जवाब दीजिए। आप तो, आपके पास या तो जवाब नहीं है उसका, आपके पास या चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, मैं ले रहा हूं, मैं चाय की चुस्की इसके अब्बे की चाय है, मैं अपनी चाय पी रहा हूं। इसको ख्याल करना चाहिए बोलते हुए, ये जरा ख्याल नहीं करता। अरे वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनकी चाय पी रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप इतने इत्मीनान में हैं इस मुद्दे से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि असीम मुनीर वहां जाकर डिप्लॉय करने में, गाजा में लोगों को डिप्लॉय करने के बाद। ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होना। पाकिस्तान की फौज भी समझदार है, पाकिस्तान की हुकूमत भी समझदार है। वो जो फैसला करेगी वो सोच समझ के करेगी, ऐसे चैनल पे डिस्कस करने से कुछ नहीं होना। डॉलर लेके करेगी, सोच समझ के नहीं करेगी। वही तो सोच समझ, डॉलर लेके करेगी। वो पाकिस्तानी फौज ने हमेशा 1947 के बाद से आज तक डॉलर के ऊपर फैसले किए हैं। और तुम कितना माल दोगे, बगैर डॉलर के कितना माल मिलेगा, तुम्हारी सोच फैसला किया है। पूरा अफगान जहाज भी डॉलरों पे किया। आज अफवाह में मासूम बच्चों को कत्लेआम हो रहा है, डॉलर लेके कर रहे हो। बलूचिस्तान में बलोचों के ऊपर जुल्म कर रहे हो, गोलियां मार रहे हो, जबरी लापता कर रहे हो, वो भी डॉलर ले रहे हो। अमेरिका से डॉलर, चीन से डॉलर ले रहे हो, दोनों तरफ से डॉलर ले रहे हो। अब जरा क्या ये वाकई गुस्से में, तैश में और भावावेश में कही हुई बातें हैं, या असल में यही हकीकत है? क्या डॉलर के आगे और वाकई जहां पर इतनी ज्यादा गुर्बत हो और जहां पर अपने जनता की गुर्बत दूर करने के बजाय अपना पॉकेट भरने की चिंता हो, क्या वहां डॉलर ही ईमान रह गया है? और उस डॉलर, आ रहा हूं जावेद गफ्फारी, क्योंकि आप थोड़ी देर शांत हो जाएं, एक आध चुस्की और लें चाय की, मैं वापस आ रहा हूं। लेकिन मैं जरा कार्तिकेय काले सर के पास जाना चाहता हूं। कार्तिकेय काले सर, ये क्या वाकई टाइट रोप वॉक होने वाली है या मुनीर बना चुके? उनके लिए वाकई मुश्किल होगी कि क्या करें ना क्या करें, वहां पो होगी, कैच 22 है, या ही हैज मेड अप हिज माइंड, व्हाटएवर ट्रंप इज सेइंग इज ओके, आई विल गो अहेड विद दैट।
देखिए इसमें मेड अप ऑफ माइंड की कोई बात नहीं है, बिकॉज ही इज अंडर प्रेशर एंड ही हैज ऑलरेडी। घर से प्रेशर नहीं है सर, एक कौम का प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। नहीं, उनका एक ट्रांजैक्शन हो चुका है। देखिए आप ये कह रहे हैं पैसे पकड़ चुके हैं वो। बिल्कुल, एक मोटिवेशन होता है, हर इंसान का एक मोटिवेशन होता है। और अगर यदि आप किसी भी एनालिसिस में आप पाकिस्तान आर्मी का मोटिवेशन देखें तो आपको पाकिस्तान आर्मी का क्लियर मोटिवेशन हर चीज में दिख जाएगा कि जहां पैसा इन्वॉल्व है। आफ्टर ऑल व्हाट डज एन आर्मी, एक आर्मी इतना ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वॉल्व क्यों है, इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सकता। ठीक है ना, किसी देश की आर्मी ऐसे इन्वॉल्व नहीं होती, उस देश की आर्मी इन्वॉल्व है। तो ठीक है भाई, उनका पैसा जो है एक प्राइम मोटिवेशन है। अब पैसा प्राइम मोटिवेशन जब बन जाता है तो फिर हर चीज जो है, और ट्रांजैक्शनल चीज जो है, ट्रम्प की ट्रांजैक्शनल चीज, वो आपको पसंद ही आएगी। बिकॉज ट्रांजैक्शन में बड़ा क्लियर है, आप ये काम करेंगे आपको इतना मिलेगा, और उसमें कोई भाईबंदी और कोई रिलेशनशिप, कोई लव इन्वॉल्व नहीं है। इट इज जस्ट अ सिंपल ट्रांजैक्शन। सर लेकिन मेरे विचार से वो डॉलर, वो पैसा भोगने के लिए जिंदगी भी तो चाहिए। अगर वो सौदा करके आप आ जाएंगे, आप जेब तो गर्म कर लेंगे, लेकिन अगर खून ठंडा हो गया तो हर इंसान सोचता है कि वो ये कर लेगा। कोई इंसान इस तरीके से चालू नहीं करता है कि भाई मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। और इतिहास में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, इतिहास में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, तुरंत का फायदा देखा जाता है और यही लालच एक दिन ले डूबता है। आपकी पूरी बात सुनूंगा सर, लेकिन उससे पहले हाफिज सईद को खुदा हाफिज क्या वाकई हो गया है? कम से कम दीपक सर यही कह रहे हैं कि हाँ ये हो चुका है, क्या वाकई हो चुका है? ये ब्रेकिंग न्यूज है इस समय। ये क्या हो चुका है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद इज नो मोर? लोकतंत्र क्या यहां स्मशान में है? क्या वाकई लोकतंत्र की अब यहां पर एक तरीके से फातिहा उसका पढ़ दिया गया है? मैं क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए, यहां देखिए, इमरान समर्थकों पर केमिकल अटैक का एलिगेशन लगा है। तो इमरान की बहन अलीमा का दावा है, जिनकी तस्वीर मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं कि केमिकल अटैक हुआ है। और वहां अभी मैंने आपको बाइट भी दिखाई जिसमें वो रिपोर्टर उस समय खांस रहा है, ब्रेथलेस है, बता नहीं पा रहा है। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि कोई केमिकल पानी के साथ मिलाकर छिड़क दिया गया है। तो एक तरफ डॉलर के चक्कर में कुछ बड़ा नहीं है, केवल डॉलर बड़ा है, दीन ईमान कुछ बड़ा नहीं, वो मैंने आपको दिखा दिया। आप जरा देखिए, डेमोक्रेसी, जावेद गफ्फारी कह रहे हैं कि हमारे यहां डेमोक्रेसी है, लेकिन क्योंकि फौजी मामलों की समझ केवल फौज को होती है इसलिए असीम मुनीर जाते हैं। ऐसा नहीं है। वहां पर अगर कोई भी आदमी अपने यहां डेमोक्रेसी चाहता है, अगर जावेद गफ्फारी भी चाहता है, तो इस तरह की खबरों से वो आंख बंद नहीं कर सकते और इसके बारे में उनको सच बोलना पड़ेगा। जिन पर केमिकल युक्त पानी का छिड़काव हुआ उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई है। वहां के तमाम तर लोग बता रहे थे कि जैसे ये छिड़काव हुआ, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वाटर कैनन चलाया गया, ठंडे पानी के फुहार छोड़ दी गई कि जाओ हटो यहां डिस्पर्स हो जाओ, ना, उनकी सांस तक बंद करने का इंतजाम कर लिया गया था। रात में धरना दे रही महिलाओं पर भी वाटर कैनन से प्रहार किया गया। यह भी नहीं देखा जा रहा है कि इसमें महिलाएं भी हैं क्या। यह है खवातीनों को लेकर और बच्चों को लेकर वहां की सेंसिटिविटी। अब जरा देख लीजिए, पाकिस्तान से बड़ी जंग की तैयारी में अफगानिस्तान, पाकिस्तान को दहलाने की तैयारी में है हक्कानी नेटवर्क। पाकिस्तान में घुसने को तैयार हजारों अफगान लड़ाके खैबर पास के नजदीक दिखे हथियारों से लैस लड़ाके। तहरीक तालिबान ने जारी किया वीडियो, तहरीक तालिबान ने वीडियो जारी किया है। पाकिस्तान को दहलाएगा हक्कानी नेटवर्क। पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार हैं हजारों लड़ाके और यहां तस्वीरें उसकी गवाही देती हुई आपके सामने। और अगली खबर यह है कि पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। अफगानिस्तान डूरन लाइन पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर रहा है। एडवांस हथियारों से लैस रैपिड एक्शन फोर्स के सैनिक, अफगानिस्तान ने बनाया 1000 सैनिकों का नया दस्ता। पाकिस्तानी हरकत को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर जब आगे निकल जाएंगे मुनीर यहां से अमेरिका के लिए, जब उनके लिए बुलावट हो रही है, तो ये जो बलूचिस्तान में आग लगी है, पीओके का हाल क्या है, अफगानिस्तान का साथ लगी हुई सीमा में क्या चल रहा है, वो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या इस तरफ भी कोई नजर है या लुटता है? घर तो लुटने दो, डॉलर जेब में भरने दो। एम्बेसडर दीपक वोरा, ये हाल है वहां का अभी। जी हाँ, ये तो है ना, जो वो शुरू में करते हैं ला इला वगैरह, तो वे कहते हैं डॉलर ला, मैं उसी के साथ काम करूंगा। सर अभी हाफिज सईद की हमने बात की है, मेरा जो अपना ग्रुप है वो कह रहे हैं कि उनका विश्वास है, अभी तक उन्होंने धोखा कभी नहीं दिया। इसमें एम्बेसडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मिलिट्री पीपल है, सारे देशों, बहुत से देशों की, इंक्लूडिंग जिहादिस्तान। वो कह रहे हैं कि वो मर चुका है, तभी उसको लाया नहीं जा रहा, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर देंगे। बट रियलिटी में वो कहते हैं कि जो हमने हमला किया था वो जा चुका है। क्योंकि ऑफ लेट सर, एक तो वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा कहीं हाफिज सईद, और दूसरा ये भी दिखाई दे रहा है कि जहां कहीं भी हो रहा है कसूरी, इट अपीयर्स कि कसूरी हैज टेकन ओवर द रीन्स। अब कसूरी ही वहां पर एक्चुअली ये नेटवर्क चला रहा है। या तो ये इनकैपेसिटेट हो गया है, ब्रेन डेड है, हिल नहीं पा रहा, या फिर एक्चुअली खत्म हो चुका है। और आपको याद होगा सर
एक तालिबान के लीडर थे मुल्ला उमर, आपको याद है सर? बिल्कुल। जो क्रिएटर थे, 2 साल तक नहीं बताया। पाकिस्तान कराची हॉस्पिटल में मरा हुआ था, नहीं बताया क्योंकि कहीं फूट ना पड़ जाए। उनका जो ग्रुप था, इसीलिए इसका नहीं बता रहे। कहीं जो दूसरी टेंडेंसी, मैं नेता हूं जी, अब मैं नेता, अरे वो मर गया, मैं आऊंगा, कहीं वो टूट ना जाए, इसीलिए छुपा के रखा जा रहा है। ये मेरा ग्रुप कह रहा है सर। क्या इस तरह की कोई खबर आप तक भी पहुंच रही है हमज़द अयूब मिर्जा? क्या ये खबर वाकई वहां? हमें तो ये खबर आई है कि इसका आमलेट बन गया है, आमलेट बना दिया इसका। ये किसने कर दिया? क्या बना दिया? ऑमलेट बना दिया। किसने बना दिया? हेलो जी, किसने बना दिया? आमलेट इंडिया ने सिंदूर में जब हमला किया है तो इसका आमलेट बन गया। ऑपरेशन आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। कोई बात नहीं है, मैं उसको इंश्योर कराता हूं। आप तक मेरा ऑडियो ठीक है। अच्छा, अगर अभी अब ठीक आ रहा है तो अब जरा जा सकता हूं मैं जावेद गफ्फारी के पास। जावेद गफ्फारी, यहाँ घर में आग लगी हुई है और ये मुस्तकिल लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि एक दिन होने के बाद कई महीनों की शांति हो जाती है। हर दिन खबरें आ रही हैं, बलूचिस्तान हो, POK हो, ये आपका अफगानिस्तान से लगा हुआ हिस्सा हो, लेकिन असीम मुनीर डॉलर लेने जा रहे हैं। जावेद गफ्फारी, दिनेश, पहली बात ये कि अब आपने सुकून से सुनना। बिल्कुल, डॉलर ये देखिए, ये बकवास शुरू कर देता है, इसको तो साइड पे करें ना। मैं जब बोलने लगता हूं थोड़ी देर हमज़द साहब सुनिए क्या कह रहे हैं जावेद गफ्फारी, प्लीज। खाली बर्तन है ना ये। हाँ, मैंने उनको शांत कराया। प्लीज सर, प्लीज उधर मत जाइए, अपनी बात कहिए। हाँ, अच्छा, नंबर 1, आपने कहा कि आसिम मुनीर जा रहे हैं। आसिम मुनीर अगर गए, आसिम मुनीर ने जो भी फैसला किया, हमारी हुकूमत ने जो भी फैसला किया, मुझे यकीन है कि वो मुल्की सालमियत के ऊपर हमला नहीं करने देंगे, ना होने देंगे। इसलिए मैं आपको मुतमैन नजर आ रहा हूं और चुस्कियां लगाते हुए बात कर रहा हूं। दूसरी बात आपने की, हाफिज सईद, उनकी डेथ हो गई है, वो अब नहीं रहे। हाफिज सईद अगर नहीं रहेंगे तो वो हमें भी खबर उसी वक्त मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक जमात है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, उसके वो सरबराह हैं। ठीक है, उनका नाम वहां पे लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो उसको सरबराही करते हैं। उनकी डेली की ये जितने दुनिया भर के जो घोषित टेररिस्ट होते हैं, आपके यहाँ सरबराह क्यों हो जाते हैं सर? आपने इस बारे में सोचा है कभी? नहीं, वो जर्नलिस्ट नहीं है ना। हाफिज सईद की बात कर रहा हूं मैं हाफिज सईद की बात कर रहा हूं। मैं भी हाफिज सईद जो है वो मरकजी मुस्लिम लीग एक सियासी जमात है, उसके सरबराह हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट का काम भी करते हैं। अभी फ्लड आया था तो बहुत ज्यादा उन्होंने इकदाम किए थे। वो जब अल्लाह माफ करे उनको कुछ हुआ तो वो हमें भी उसी में खबर मिल जाएगी, क्योंकि हम इस नेटवर्क में बैठे हैं, जर्नलिस्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चीजें देख रहे हैं। मैं हाफिज सईद आतंकवादी की बात कर रहा हूं, आप किसकी बात कर रहे हैं? थोड़ा क्लियर कीजिए, हमारे दर्शक कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं हाफिज सईद जमात दावा जो साबिक उसके सरबराह थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जमात दावा ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया लश्कर तैयबा के नाम से, और उसके कई फ्रंट हो गए, ये मालूम है ना आपको? अभी उसकी जो जमात है ना, वो सियासी जमात है मरकजी मुस्लिम लीग, और उसको वो आतंकवादियों की वहां जमात भी है सर, वहां मतलब डेमोक्रेसी के भी ये चेहरे हैं। एक सेकंड सर, बड़ी बात कह रहे हैं आप। एम्बेसडर वोहरा का कमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तस्लीम शुदा मरकजी मुस्लिम लीग, उसका तमाम, मतलब आप कह रहे हैं पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। वहां का सिस्टम भी इनको एंडोर्स करता है, इनको तस्लीम करता है, इनको एक्नॉलेज करता है, और वहां पर ये सरबराह के तौर पर देखे जाते हैं। पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन से लेकर अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तो खैर डोजियर देता ही रहा है, वहां जो उनकी निगाह में जो इंसानियत के दुश्मन हैं वो आपके हीरो हैं, आप ये कह रहे हैं। दिनेश, अभी PTI वाली बात भी कर लेता हूं, वो साथ ही कंक्लूड कर देता हूं, पूरा मेरा सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर बैठे हुए हैं वहां पर अडियाला के बाहर, उनके ऊपर जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था और वो बिल्कुल हुआ है। और वहां पर आप कह रहे हैं जी केमिकल मिला हुआ है, मैं तो पानी के भी खिलाफ हूं, वहां पर पानी भी फेंका जाता है। आप दो तरह की बातें कह रहे हैं सर। सर्दी है सर, आप ये कह रहे हैं कि जहर पिलाना ठीक है, लेकिन उससे किसी की मौत हो जाने की मैं निंदा करता हूं, ये आप उस तरह की बातें कह रहे हैं? नहीं, मैं बताता हूं कैसे कह रहे हैं आप हाफिज सईद को कह रहे हैं वो सरबराह है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको तस्लीम करता है, आप ये सब बता रहे हैं, जमात दावा का नाम ले रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पानी की बौछार डालने की जाले। अरे इस तरह के लोगों के हाथ में अगर आप अपने यहां की कमान दे रहे हैं सर, तो गोलियां नहीं चल रही हैं उनके ऊपर, खवातीनों के ऊपर रात में, यही इसी का शुक्र कर लीजिए सर। मैं गलत कह रहा हूं क्या एमएसडर वोहरा? एक सेकंड, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, आप इधर भी सुन लीजिए एमएसडर वोहरा। आपने बिल्कुल सही कहा सर, देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स क्लियर कट।
अगर आप उसको लीगली रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर आप आगे क्या कह सकते हैं उसके बारे में? और अगर वो चला गया है, दुनिया में नहीं है, आप स्वीकार कैसे करेंगे सर? वो तो कमांडर इन चीफ है आपकी फौज का। अभी तो खबर आई थी कि आपकी फौज पिंजरे वाली मुनिया को डिफेंड नहीं कर सकती, तो इसके लोग डिफेंड करेंगे। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये है सर वहां की हकीकत। कॉमोडोर काले आपके पास भी आने वाला है सर, आपके पास आता हूं, एक जरा खबर बता दूं और उसके बाद हमजा अय्यूब मिर्जा कुछ कहने के लिए बेताब हैं। पहले बल्कि उनका कमेंट ले लेता हूं। हमजा अय्यूब मिर्जा, इस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो केमिकल वाला पानी इन्होंने फेंका है कल अडयाला जेल के बाहर रावलपिंडी में, ये तो मैंने खबर दी थी कि जब 27 सितंबर को हमने हड़ताल की थी तो केमिकल के ड्रम इन्होंने मुजफ्फराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहुंचाए थे, जो फिर इन्होंने पानी के टैंकरों में मिलाए और लोगों के ऊपर पानी फेंका। तो लोग नहीं, चलिए ये तो निंदा, ये जावेद गफ्फारी भी निंदा कर रहे हैं इसकी। चलिए निंदा तो कर रहे हैं कम से कम। उधर देखिए हाफिज सईद के बारे में उन्होंने जो बताया उस पर भी जरा मैं चाहता हूं आप एनलाइटन करें लोगों को। वहां कौम का हीरो है ये जावेद गफ्फारी, एक बाइस्ड इस्लामिस्ट है। इसकी किसी बात की कोई वक़्त नहीं है। ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या उस तरह का जर्नलिस्ट थोड़ी है। ये तो वो सड़क छाप किस्म के जो जर्नलिस्ट होते हैं। सर मैं चाहूंगा पर्सनल नहीं सर, पर्सनल नहीं। हाफिज सईद को लेकर आपका नजरिया, वहां के लोगों में उसकी इमेज, पूरी दुनिया में उसकी इमेज और पाकिस्तान के भीतर उसकी इमेज, इस पर कमेंट जल्दी से। के लिए जमात इस्लामी का है ये। वाह, आप बोल रहे थे उस वक्त जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। सेना के कई वाहनों पर बीएलए लड़ाकों का कब्जा। और अगली खबर यह है कि पीओके में उधर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। अफगानिस्तान से लगे हिस्से में खैबर पख्तूनवा में क्या स्थिति है, बलूचिस्तान में क्या स्थिति है, मैंने आपको बताया। इधर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज है। पीओके के बाग इलाके में सड़कों पर हजारों लोग शहबाज मुनीर के खिलाफ नारेबाजी। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोला और पीओके के कई शहरों में तनाव चरम पर है। रावलकोट में हजारों लोगों ने निकाला मार्च। पत्रकार की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे लोग। पाकिस्तान फौज की करतूत दिखाने पर पत्रकार की गिरफ्तारी कर ली गई। तो पीओके में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से वहां के लोग खौले हुए हैं। बलूचिस्तान आपके सामने है, खैबर पख्तूनवा आपके सामने, और पीओके में पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ी क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी ने खुली धमकी दी है। हक के लिए पाकिस्तानी फौज से टकराने के लिए तैयार हो गई है वो। पीओके के संसाधनों से दूर रहे पाकिस्तान। पाकिस्तान के ये फौजी ऑफिसर्स पाकिस्तान के रिसोर्सेस का सौदा कर रहे हैं, ये बात पीओके को भी मालूम है। पीओके के लोगों पर अत्याचार बंद होने चाहिए, पाकिस्तानी फौज ये बंद करे, वहां के लोग ये कह रहे हैं। अब जरा बहुत जल्दी से ये समझ लेता हूं कि यहां का हश्र होने क्या वाला है। हमजा अय्यूब मिर्जा, ये जो दिखाई दे रहा है ये बड़ा एक बड़ी एक तरीके से चेतावनी है। और राइटिंग ऑन द वॉल, उसका फॉन्ट साइज मैं कहूंगा 550 है। इतनी बड़ी बड़ी इबारत भी मुनीर पढ़ नहीं पा रहे हैं या असल में वो डॉलर में बिजी? देखिए, पिछले 48 आवर्स में 19 पाकिस्तानी फौजी तो सिर्फ बलूचिस्तान में मरे हैं, वहां मरे हैं वो, और ये लाशें छोड़ के भाग जाते हैं। इसी तरह से अब खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तानी फौजी जो है वो भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने चौकियों पे तो सर एक चीज मैं जानना चाहता हूं, यहाँ पर क्या शख्सगाम वैली किसी तरीके से उनको बचा लेगी पीओके वाले मामले में उधर का? और वहां जो डीलिंग कर लिया है मिनरल्स की, क्या अमेरिका वहां पर अपनी सेना भेजकर किसी तरीके से बलोच विद्रोह से बचा लेगा? हो सकता है आने वाले दिनों में अमेरिका किसी तरीके से बूट्स ऑन द ग्राउंड कर दे और यहाँ खैबर पख्तूनवा में भी इनके लिए आसानी हो जाए। क्या मुनीर ये सब सोचकर भी ट्रंप के पास जा रहे होंगे? कॉमोडोर सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अमजद मिर्ज़ा जी की बात सुनते सुनते केवल ये एक स्टैटिस्टिक बताना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ बोला कि जो है पाकिस्तानी अभी 48 आवर्स में इतने पाकिस्तानी सोल्जर्स मरे, परंतु आप ये मान के चलिए कि किसी भी साल की तुलना में 2015 को छोड़ के इस समय 95% इंक्रीज हुआ है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने हमला किया है और जितने उन्होंने लोग हलाक किए हैं, जैसे वो बोलते हैं, तो जितने पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स मरे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये जो फ्रीडम मूवमेंट है ये बहुत तेजी से जो है स्ट्रांग होते जा रही है। तो अगर नहीं तो सर आप ये बताइए, अभी मैंने ये भी देखा सर, मैं आपको गर्म पानी दूं क्या? मैं बीच में ये देख रहा था, आपको एक फोन आया बीच में, आपने क्या ये हाफिज के बारे में बताने के लिए फोन तो नहीं था सर? सर आपका चैनल इतना लोकप्रिय है एंड यू आर सो गुड योरसेल्फ कि बिल्कुल उसी के लिए फोन था
कि मिस्टर एम्बेसडर मैं कंफर्म करता हूं, मैं आगे ये उधर अपना फोन दिखा रहे हैं, कहीं इन्होंने तो फोन करके नहीं बताया कि मैं टीवी पे नहीं कह सकता, लेकिन हाफिज वाली खबर आप ठीक बता रहे हैं। हाँ? फोन बजा, एक्सटेंशन लाइव लूं। अच्छा, हाफिज सईद को आप लाइन पे ले लेंगे? मैंने कहा मेरा एक्सटेंशन बजा है, मैं क्या लाइव लूं का? नीचे रिसेप्शन से कॉल आ रही है, कोई गेस्ट आए हुए हैं। नहीं, मुझे तो लगा कि आप ही ने शायद यहाँ दीपक सर को बताया कि नहीं हाफिज वाली खबर ठीक है, टीवी पर इसको स्वीकार नहीं कर सकता। मुनीर बुरी तरह फंसे हैं, लेकिन अब फंसे हैं तो आगे बढ़ने के अलावा और वापस वहां अमेरिका के पास जाने के अलावा, कहना मानने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। बहुत धन्यवाद करूंगा आप सबका।